अब आयत किचन में खड़ी थी और अब खड़ी सोच रही थी क्या जो उसने मुझसे कहा। क्या मुझे अपनी माँ से उसके बारे में पूछना चाहिए या नहीं? कहीं मम्मा का दिल ना दुख जाए कि मैं किसी और के कहने पर अपने माँ बाप पर उंगली उठा रही हूं। और तभी किचन में निम्मो आ गई और उसने आयत से कहा, क्या बेटा, क्या सोच रही हो? तब आयत ने पूछने की हिम्मत जुटा ली, क्योंकि अब उससे और उस आर्यन शाह का टॉर्चर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब आयत ने कहा, मम्मा, ये सोनिया शाह कौन थी और बलजीत शाह कौन था? और इतना सुनते ही निम्मो के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि जिन नामों को निम्मो ने इन 15 सालों में आज तक कभी नहीं लिया था, अब फिर से वो नाम निम्मो के सामने आ रहे थे। और अब निम्मो आयत पर बुरी तरह भड़क गई और गुस्से में कहा, आयत, मैंने तुमसे कहा था तुम सिर्फ अपनी स्टडी पर ध्यान दो। और अब आयत को भी गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ से गुस्से में कहा, मम्मा, आग लग चुकी है मेरी स्टडी को। आपको क्या लगता है ये सब जो मेरे साथ हो रहा है, इसके चलते मैं अपनी स्टडी पर ध्यान दे सकती हूँ? अब आयत ने रोते हुए कहा, मम्मा, मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। दिल में एक दहशत सी रहती है कि कब उसका नया ऑर्डर जारी होगा और पूरा ना करने पर वो मुझे कौन सी सजा देगा। मैं अपनी स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ। जिंदगी एक सजा सी बन चुकी है। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। और तभी एक झटके से निम्मो ने आयत के गले से लॉकेट खींच लिया और उसको अलमारी में बंद कर दिया। अब निम्मो ने कहा, आयत, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने अबीर की माँ और अबीर से बात कर ली है। तेरी इस ही हफ्ते अबीर से शादी है। और आयत इतना सुनते ही शॉक्ड हो गई। अब निम्मो ने कहा, अबीर की अम्मी जी, सबनम ने अपने भाई से सब इंतजाम करा दिया है तुम्हारी और अबीर को शादी का। तुम 2 दिन बाद अबीर के साथ दिल्ली जा रही हो और वहां सादगी से तुम्हारी शादी हो जाएगी। और तेरी शादी होने के बाद ये लव फिर कुछ नहीं कर सकता। बस तू अपने कॉलेज में कुछ दिनों की लिव एप्लीकेशन लगा दे। और अब आयत ने हैरान और परेशान होकर कहा, मम्मा, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं। आप जितना आसान समझ रही हैं उतना आसान नहीं है ये सब। वो किसी कीमत पर मेरी शादी किसी और से होने नहीं देगा। मम्मा, ऐसा ना हो इस सब में हम फिर से एक नई मुसीबत में ना फंस जाएं। तब निम्मो ने कहा, तू बस चलने की तैयारी कर, बाकी सब तेरे पापा और मैं संभाल लूंगी। बस तू इस बारे में किसी से कुछ मत कहना और उस लॉकेट को अलमारी में पड़ा रहने दे। कोई जरूरत नहीं है उसको पहनने की, जो होगा देखा जाएगा। ये कहकर निम्मो चली गई और अब आयत एक नई टेंशन में घिर चुकी थी। उसको बहुत डर लग रहा था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अब आयत और अबीर दोनों दिल्ली की फ्लाइट में बैठे थे। आयत बहुत ज्यादा घबरा रही थी। उसको पल पल आर्यन शाह का डर सता रहा था। अबीर उसको कई बार समझा चुका था, लेकिन आयत का दिल फुल स्पीड दौड़ रहा था। बस उसको जल्द से जल्द इस आर्यन शाह की पहुंच से दूर निकलना था। मुझे बस दूर जाना है, तेरे दिल से निगाहों से गुजरना ही नहीं मुझको, तेरी गलियों से राहों से। तेरी मंजिल भी झूठी है, तेरे सब ख्वाब हैं खोटे, तेरी राहें फरेबी है, तेरे रास्ते सभी फर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। अब फ्लाइट उड़ान भर चुकी थी और आयत ने एक गहरा सुकून का सांस लिया। और अभी फ्लाइट ने कुछ उड़ान भरी ही थी, तभी एक अनाउंसमेंट हुई। तभी एक जरूरी अनाउंसमेंट हुई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की जा रही है, क्योंकि हमें ऊपर से ऑर्डर मिला है। ये फ्लाइट 2 घंटा लेट उड़ान भरेगी। अब आयत बहुत ज्यादा घबराने लगी और कुछ देर बाद ही आयत ने देखा, सामने से एक यंग लड़का अंदर आया है, जिसके मुंह पर काला मास्क और सर पर ब्लैक कैप है और उसने ब्लैक लेदर पहन रखी थी। ब्लैक कपड़ों में उसका व्हाइट रंग अलग ही चमक रहा था। वो देखने में कोई फॉरेनर लग रहा था और आयत उसको पहचान नहीं पा रही थी। वो कौन है? आयत क्या फ्लाइट का कोई भी पैसेंजर नहीं पहचान पा रहा था। वो रॉक स्टार आर्यन शाह है। और अब वो आयत के सामने जाकर खड़ा हो गया और अब आहिस्ता लेकिन गुर्राते हुए कहा, विश, मुझसे भागने की तुम्हारी हर कोशिश बेकार है, क्योंकि तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकती। और आर्यन शाह की आवाज सुनते ही उसके होश खोने को थे। आयत को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी मौत सामने देख ली हो।
और अब आयत कुछ कहती तभी उसने एक झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसको खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा और आयत रोती हुई उसके साथ चल रही थी। अबीर को आर्यन के आदमी उठा ले गए थे और आयत बार बार खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे जीने दो, मेरा हाथ छोड़ो, प्लीज लीव माई हैंड। तेरा साया मेरे आगे, मेरी आवाज पीछे है। तेरा दिल कोई पत्थर है, मेरी जान इसके नीचे है। मेरी सांसें मुझे दे दे, खुदारा मुझको जीने दे। मेरी फरियाद सुन ले तू, कभी सुन ले मेरी अर्जी। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, मेरे हमदर्द बेदर्दी। अब आर्यन शाह आयत को खींचता हुआ अपने साथ अपनी बुकार्डी कार तक लाया। ये वो कार थी जिसमें आर्यन शाह के साथ बैठने का हर लड़की का सपना था। उसकी बहन अदा से लेकर दोस्तों तक और उसका भाई सनी सबका सपना था। लेकिन ये ऑनर आयत को मिला था। लेकिन आयत की जान गले में अटकी हुई थी, क्योंकि आयत ने कभी नहीं सोचा और ना चाहा कि वो आर्यन शाह के साथ उसकी कार में बैठे। लेकिन अब वो उसको जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा था। अब आर्यन ने आयत को गाड़ी के अंदर धकेला और बुरी तरह से ड्राइविंग करने लगा और आयत बुरी तरह रो रही थी, क्योंकि आर्यन बहुत गुस्से में कार को फुल स्पीड में दौड़ा रहा था और आयत को सीट पर बैठना भारी हो रहा था। उसका सर 2 बार शीशे से टकरा चुका था और वो बार बार रोकर उससे कहती, प्लीज गाड़ी स्लो चलाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। और अब आर्यन ने गुस्से से कहा, अब तुम्हें डर लग रहा है, तब डर क्यों नहीं लगा? जब तुम अपने यार के साथ भाग रही थी तब नहीं सोचा? जब आर्यन को पता चलेगा तब तुम्हारा क्या होगा? अब आयत ने उससे रोते हुए माफी मांगी, लेकिन वो सुन किसकी रहा था। अब आर्यन ने गुर्राते हुए कहा, डर क्या होता है, मैं तुम्हें अब बताऊंगा। और आयत ने देखा सामने से एक ट्रक फुल स्पीड में उनकी तरफ आ रहा था और आर्यन ने भी फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाई, जैसे वो ट्रक में टक्कर मारना चाहता हो। और आयत के होश उड़ गए और जैसे ही वो ट्रक करीब आया तो आयत ने चीखते हुए अपन चेहरे पर हाथ रख लिए। और जैसे ही वो ट्रक करीब आया, आर्यन ने पलक झपकते ही एक माहिर ड्राइवर की तरह गाड़ी को टर्न कर लिया और अब आयत की के सांस में सांस आया। निम्मो और शब्बीर बाहर खड़े थे, क्योंकि उनको अबीर ने उनको कॉल करके सब बता दिया था। आयत को कोई लड़का अपने साथ जबरदस्ती ले गया और वो दोनों समझ गए वो कौन है। और अब शब्बीर और निम्मो दोनों बाहर खड़े थे जब उनके सामने एक काले रंग की कार आकर रुकी और उसमें से एक लड़का काले कपड़े और काले माशक में बाहर आया। वहां खड़ा कोई भी इंसान उसको पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन उसका हुलिया और उसकी कार बता रही थी वो कोई बहुत बड़ा आदमी है। और सब मोहल्ले वाले आयत को उसके साथ आता देख आंखें फाड़े देख रहे थे। और अब उसने आयत को निम्मो के ऊपर धकेलते हुए गुस्से में कहा, संभालो, अपनी बेटी को बहुत शौक है ना निम्मो, तुम्हें अपनी बेटी को भगाने का, लेकिन तुम ये भूल गई कि इसका अंजाम क्या होगा। अब निम्मो और आयत खड़ी रो रही थी और शब्बीर बख्शी की जुबान को भी ताला पड़ चुका और सब मोहल्ले वाले खड़े तमाशा देख रहे थे। अब आर्यन ने गुर्राते हुए कहा, एक बार तुम इसको मुझसे दूर कर चुकी हो, दोबारा मैं ये होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये अमानत है मेरी तुम्हारे पास। बहुत जल्द मैं इसको यहां से ले जाऊंगा। याद रखना, अगर अब कोई बीच में आया तो जिंदा दफन कर दूंगा। ये मेरी है, सिर्फ मेरी, क्योंकि ये विश है मेरी और मेरी मोम की। तभी एक आदमी आर्यन के पास आकर बोला, बेटा तुम हो कौन, और ये बख्शी साहब और उनकी बेटी को क्यों परेशान कर रहे हो? ये बहुत शरीफ आदमी है। तब आर्यन ने कहा, मैं वो हूं जिसके साथ इनकी बेटी एक रात गुजार चुकी है और ये शरीफ आदमी उसकी कीमत ले चुके हैं। और तभी एक झटके से आयत ने आर्यन शाह की तरफ देखा और रोते हुए कहा, नहीं, ये झूठ है। और तभी कितने फोटो आर्यन ने हवा में उछाल दिए और अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर उसकी गाड़ी धूल उड़ाती हुई चली गई। और इस धूल में मिला गया वो आयत और उसके परिवार की इज्जत। और अब लोग उन फोटो को हाथ में ले लेकर देख रहे थे।
उन फोटो में आर्यन का फेस साफ नहीं था, लेकिन आयत का साफ दिख रहा था। और अब लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे। और अब आयत गिरने वाले अंदाज में जमीन पर बैठ गई और निम्मो और शब्बीर बख्शी अपनी इज्जत के परखच्चे उड़ते देख रहे थे। मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के, ये क्या सौदा किया तूने। ये कैसी तेरी खुदगर्जी, सुनी ना दिल की अर्जी। मेरे आंसू न देखे तू, तेरी मर्जी तेरी मर्जी। तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। तेरी मर्जी तेरी मर्जी, ये कैसी तेरी खुदगर्जी। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। अगर ये कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा टारगेट जल्द से जल्द 4000 घंटे और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना है, वरना हमें अपने चैनल को बंद करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप इस खूबसूरत नॉवेल को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।